डियर फ्रेंड्स, बहुत टाइम में ऐसा भी आपने देखा होगा कि कोई भी मैरिड कपल जो है उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं बिटवीन द हस्बैंड विद द वाइफ। अब वाइफ जो है वो बोल रही है कि भाई आई नीड मेंटेनेंस फ्रॉम यू, आई विल स्टे सेपरेटली फ्रॉम यू, आपसे मैं दूरी बना के रखूंगी, अब मैं दूर जाके कहीं पे रहूंगी। इस सिचुएशन में हस्बैंड को जनरली जो है इंडिया में हस्बैंड को मेंटेनेंस देना होता है, ताकि उन्होंने ये जो रूल है कि आपने शादी की है, बीइंग अ हस्बैंड आपने शादी की है, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर वाइफ। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग आज उस पॉइंट को लेकर बात करने वाले हैं कि क्या इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन वाइफ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। उनके पास सारे राइट्स होंगे क्या कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर पाए, किससे मेंटेनेंस क्लेम कर पाए, हस्बैंड से क्लेम कर पाएंगे। कभी कभी ये भी तो होता है ना कि वाइफ जो है वो सफिशिएंट अर्न कर रही है, शी इज अर्निंग सफिशिएंट इनकम इन हर लाइफ और शी हैज गॉट द कैपेसिटी टू अर्न सफिशिएंट इनकम। उस सिचुएशन में हस्बैंड को लगता है कि नहीं, व्हाई शुड आई पे टू माई वाइफ बिकॉज शी इज अर्निंग इनकम। वो अपने हिसाब से अर्न तो कर रही है, शी इज मेंटेनिंग हर लाइफ। अगर मेरे से उसके अलावा ओवर एंड अबव भी मुझसे कंपनसेशन मांगा जाएगा, सो दैट विल बी अ बर्डनसम फॉर मी। तो ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड के पास क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, क्या वो डिनाई कर सकते हैं। उस सिचुएशन में हम लोग 2-3 पॉइंट्स को लेकर बात करने वाले कि इन व्हाट सिचुएशन अ हस्बैंड विल नॉट बी आस्क्ड टू पे मेंटेनेंस टू हिज वाइफ। तो फर्स्ट पॉइंट हमें यह देखना होगा कि इफ द वाइफ इज अर्निंग सफिशिएंट इनकम टू मेंटेन हर डे टू डे लाइफ, इस सिचुएशन में हस्बैंड को हम लोग नहीं बोल सकते दैट यू शुड पे मेंटेनेंस। तो वाइफ अगर अर्न कर रही है इस सिचुएशन में, अर्न जो है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि अर्न जो है कुछ भी हो, मैं बोल रहा हूं कि सफिशिएंट इनकम, अगर वो सफिशिएंट इनकम अर्न कर रही है तो उस सिचुएशन में हस्बैंड को नहीं बोला जाएगा कि आप उसके बाद भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करिए फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस टू हिज वाइफ। कुछ जुरिस्डिक्शन में वाइफ्स के मिसकंडक्ट रहते हैं। तो इफ वाइफ हैज कमिटेड सम ऑफेंस लाइक से एडल्टरी, प्रूवन एडल्टरी, या तो वैसे भी कुछ और इश्यूज हो सकते हैं जहां पे वाइफ की गलती के कारण यहां पे डिफरेंसेस अराइज हुआ बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। सो इन दैट सिचुएशन हस्बैंड विल नॉट बी आस्क्ड टू पे मेंटेनेंस टू हिज वाइफ। कभी कभार ये भी तो होता है कि वाइफ के साथ हस्बैंड का डिवोर्स हो गया, सो दैट वाइफ हैज रीमैरिड टू अनदर गाय, अनदर पर्सन। वाइफ के साथ डिवोर्स होने के बाद वाइफ ने किसी और से शादी कर ली, तो आपने शादी कर ली, उसके बाद भी क्या आप फॉर्मर हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो? आंसर इज नो, यू कैन नॉट क्लेम एनी मेंटेनेंस अमाउंट फ्रॉम योर फॉर्मर हस्बैंड आफ्टर योर रीमैरिज। तो आपने डिवोर्स ले लिया, आप निकल के आगे उस मैरिटल टाई से, और उसके बाद आपने फिर से शादी कर ली, तो अगर आपने शादी कर ली तो आपके पास राइट नहीं बचेगा कि आप मेंटेनेंस अमाउंट क्लेम कर सकते हो। कभी कभार ये भी होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट्स में हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर म्यूचुअली विद म्यूचुअल कंसेंट। तो म्यूचुअल कंसेंट ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे म्यूचुअल पॉइंट रहेगा उस सिचुएशन में भी वाइफ के पास कोई राइट नहीं बचेगा कि वो मेंटेनेंस अमाउंट क्लेम कर पाए, किससे? हस्बैंड से। तो हस्बैंड विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पेइंग एनी मेंटेनेंस अमाउंट इफ बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ म्यूचुअली एग्रीज टू get separated from each other. If husband is unable to pay maintenance amount to the wife, ये भी है इस सिचुएशन में क्या हस्बैंड को मेंटेनेंस देना होगा। तो बहुत रिसेंटली एक जजमेंट आया हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जहां पे बोला जा रहा है कि नो, कि हस्बैंड अगर कोई अर्न ठीक ठाक नहीं कर रहा है, सफिशिएंट इनकम अर्न नहीं कर रहा है, और उस सिचुएशन में वाइफ बोल रही है कि भाई द हस्बैंड हैज टू पे सम अमाउंट टू मी, इस सिचुएशन में क्या हस्बैंड डिनाई कर सकता है कि भाई आई एम ऑल्सो नॉट अर्निंग एनी इनकम, आई एम ऑल्सो नॉट अर्निंग सफिशिएंट इनकम, सो व्हाई आई शुड बी आस्क्ड टू पे मेंटेनेंस अमाउंट टू माय वाइफ। इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इफ यू आर नॉट अर्निंग इनकम, इफ यू आर मेल पर्सन कैपेबल ऑफ अर्निंग इनकम, यू मे एंगेज इन टू डूइंग मैनुअल लेबर जॉब। आप मैनुअल लेबर भी कर सकते हो, श्रम दे सकते हो। उस सिचुएशन में अगर डेली वेज वर्कर के हिसाब से भी अगर अर्न करने की क्षमता रखते हो तो आप वही करिए, एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मेंटेनेंस टू योर लीगली मैरिड वाइफ। तो वैसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम लोग अगले सेशन में भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉज लेके आएंगे जो हमारे सोसाइटी के लिए डे टू डे लाइफ में बहुत ही रेलिवेंट है, हमें जानना बहुत जरूरी है टू मेक अ बेटर सोसाइटी। सो कनेक्ट विद अस, know your law. Thank you so much.